Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhriyat, Advocate High Court. Dear students, today our topic is a past paper of Additional District and Session Judge, Lahore High Court 2019. 2019 का ये एक पास्ट पेपर है जो आज हम सॉल्व करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या आप रिपीटर हैं या आप जुडिशरी की तैयारी की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जारी हैं। आप हमसे रब्ता करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं, आपको ये आपके बड़े काम आएगी। काइंडली अगर आप अपना एक दफा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पास्ट पेपर्स को लाजमी सॉल्व करें अपने हाथ से और टेस्ट दें। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी में निखार आएगा और आपकी कामयाबी के चांसेस उतने परसेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप कम से कम 10 इयर्स के पास पेपर सॉल्व करके उनका टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं और 40-50 टेस्ट आप देते हैं तो इंशाल्लाह इस बात की जो है यकीन तानी आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस, आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा कि अब आप जो है ये वाला एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो टेस्ट देना, बार बार टेस्ट देना आपको जो है आपकी मंजिल के करीब कर देता है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं तो आप टेस्ट लाजमी दें, टेस्ट सेशन ज्वाइन करें और अच्छी तैयारी करें, अच्छे टेस्ट दें, बार बार चेक करवाएं ताकि आप कामयाब हो सकें। तो आज हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास्ट पेपर आपसे डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट ऑर्डर्स, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, व्हाट ऑर्डर्स मे बी मेड एंड मेजर्स मे बी टेकन बाय अ कोर्ट constituted under Anti-Terrorism Act 1997 for the protection of judges, prosecutors, witnesses and persons concerned with court proceedings। यहां से आपका सवाल स्टार्ट होता है, असल सवाल कि ठीक है जी, सवाल ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, विटनेसेस। अब ये जो है आपका आपसे पूछा ये गया है कि कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, कौन सा मुनासिब ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वकला को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवाहान को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस किस्म के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन ये है कि जो दहशतगर्दी की दफात हैं या जो दहशतगर्दी का पर्चा है उसमें जो ट्रायल होता है दहशतगर्दी के केसेस में, ये चूंकि बड़ा सेंसिटिव नेचर का ट्रायल है और अगर किसी भी किस्म के दहशतगर्दों से निपटने के लिए उनको अदालतों में लाया जाए, उनके बयानात कलमबंद किए जाए, उनसे कन्फेशन करवाया जाए या उनका ट्रायल किया जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये बड़ा रिस्की काम है और दहशतगर्द जब अटैक करते हैं तो फिर अदालतों के ऊपर भी अटैक्स हो जाते हैं, जजेस के ऊपर भी अटैक्स हो जाते हैं, वकला के ऊपर भी हो जाते हैं, कम्युनिटी के ऊपर भी हो जाते हैं, मस्जिदों में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई सेंसिटिव काम है दहशतगर्दी के केसेस में ट्रायल करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस बना रखी हैं, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज बना रखे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का एक पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है जो आपके सिलेबस में भी शामिल है, एडीपीपी, डीडीपीपी और एडिशनल सेशन वगैरह के सिलेबस में भी शामिल है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है ये सवाल आपका एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 इस एक्ट में से लिया गया और ये जो आपका एक्ट है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो चुका है कि आपसे पूछा यह जा रहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, वकला के ऊपर जो प्रोटेक्शन कोर्ट देगी वो किस तरह से देगी, उसका क्या तरीकेकार है। जो तरीकेकार एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में बताया गया है। तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन नंबर 21 डील करता है जी, सेक्शन 21 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। तो इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हैं। तो हम देखते हैं कि जी ये वाला एक्ट जो है किस तरह से जजेस को प्रोटेक्ट करता है। किसी जज जब ट्रायल कर रहा है, जज ने जब किसी दहशतगर्द को सजा देनी है, जज के ऊपर हमला ना हो जाए, वकील के ऊपर हमला ना हो जाए, जो गवाह किसी दहशतगर्द के खिलाफ गवाही देने आया है तो दहशतगर्द तो बाद उसको नहीं छोड़ेगा, बाद में वो तो बोलेगा कि तुमने मुझे मरवाया और दहशतगर्द उसके ऊपर क्रॉस हमला करेगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतने खतरनाक दहशतगर्दों की इन्वेस्टिगेशन करती हैं, इन सब को प्रोटेक्शन किस तरह से देनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ बताया गया सेक्शन 21 में जो कि है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 21। तो कौन सी प्रोटेक्शंस दी जा सकती हैं जो आपके एंटी टेररिज्म एक्ट में बताई गई हैं, डील करता है सेक्शन 21
पॉइंट्स देखें जी। नंबर 1, प्रोसीडिंग्स मे बी हेल्ड इन कैमरा या फिर रेस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक। पहली बात तो ये है कि ये कहा गया है सेक्शन 21 एंटी टेररिज्म एक्ट में कि एक बात तो ये हो सकती है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो ट्रायल है पूरे का पूरा, वो कैसे किया जाए, कैमरे की मौजूदगी में ट्रायल किया जाएगा, कि कैमरा लगा होगा और कैमरे की मौजूदगी में सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही होगी। या फिर एक और बात यह है कि जो ट्रायल है वहां पर अवाम की, जो कॉमन पब्लिक की एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाए, हर बंदा दहशतगर्दी अदालत के अंदर दाखिल ना हो, ना उस प्रेमिसेस में दाखिल हो जहां पर दहशतगर्दी की अदालत है। पॉइंट नंबर 2, द नेम्स ऑफ जजेस, काउंसल्स, प्रोसिक्यूटर्स, विटनेसेस एटसेट्रा कैन नॉट बी पब्लिश्ड। दूसरी बात, जजेस को, वुकला को और गवाहान को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए कहीं उनके ऊपर अटैक्स ही ना कर दें दहशतगर्द, चूंकि दहशतगर्दों का ट्रायल हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या किया जा सकता है कि जो जजेस के नाम हैं या जो काउंसिल का नाम है, जो प्रोसिक्यूटर का नाम है, वो पब्लिश नहीं किया जाएगा, वो नाम सामने शो नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रायल। पॉइंट नंबर 3, केयर ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड फॉर विटनेस। अगर कोई गवाह जो है वो किसी मुल्जम की, किसी दहशतगर्द की निशानदेही करता है आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, क्योंकि जब कोई गवाह किसी मुल्जम की निशानदेही करेगा तो जिसकी निशानदेही करेगा वो वाला मुल्जम जो दहशतगर्द है, जो टेररिस्ट है, वो उस गवाह का जानी दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा आग भड़केगी, दुश्मनी ज्यादा हो जाएगी, खतरा आ जाएगा, ठीक है। एप्रीहेंशन है यहां पर। तो फिर यहां पर क्या होगा, तो कहा जाता है कि केयर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में एक खास किस्म की केयर की जरूरत है। वो केयर क्या है कि जिस गवाह ने शनाख्त करनी है उस एक्यूज की, उस टेररिस्ट की, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, अपना हुलिया चेंज कर सकता है, अपने मुंह के ऊपर निकाब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एंश्योर प्रोटेक्शन टू जजेस, प्रोसिक्यूटर्स थ्रू आर्म्ड फोर्सेस वेयर नेसेसरी। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इन सारी चीजों को इंश्योर करेगी कि अगर आपने जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, आपने अपना या किसी भी कंसर्न पर्सन को जो कि कंसर्न है एंटी टेररिज्म एक्ट में और इसकी प्रोसीडिंग्स में, तो उनको आर्म्ड फोर्सेस के जरिए, आर्मी के जरिए भी प्रोटेक्शन दी जाएगी जहां पर नेसेसरी, वेयर नेसेसरी, जहां पर जरूरी हो। पॉइंट नंबर 5, स्क्रीन्स में बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल्स फॉर विटनेसेस, जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स। जजेस, प्रोसिक्यूटर्स और विटनेसेस को एक स्क्रीन के सामने खड़ा करके भी उनसे बयानात वगैरह लिए जा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं सामने शीशे की या कोई भी ऐसी स्क्रीन जिसमें से कोई बुलेट वगैरह, गोली ना गुजर सके, ठीक है। ताकि वो एक बेसिकली सेफ्टी मेजर्स होती हैं कि सामने से अगर कोई अटैक करे तो आप बच जाएं, स्क्रीन सामने यूज की जा सकती हैं। नंबर 6, ट्रायल में बी हेल्ड इन जेल और थ्रू वीडियो लिंक। अब अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव किस्म का ट्रायल हो रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव किस्म की दहशतगर्दी का केस है, तो आप कोर्ट में ट्रायल ना करें, ठीक है। आप वीडियो लिंक के जरिए, पूरा वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कर लें। वीडियो लिंक में आप एक्यूज की स्टेटमेंट ले लें, वीडियो लिंक में आप गवाहान के बयान ले लें, वीडियो लिंक के जरिए आप कनेक्ट हो जाएं, ताकि अगर आप एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहते या एक जगह से, मिसाल के तौर पर किसी दूर दराज पेशावर, बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के इलाकों से अगर दहशतगर्दों को लेके आना और उनको अदालतों में पेश करना अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है और रिस्की काम है, रास्ते में अटैक हो सकता है, तो फिर आप जिस जगह पे एक्यूज्ड को रखा हुआ है, जिस जगह पे गवाह को रखा हुआ है, उसकी वीडियो लिंक आप उसके साथ कनेक्ट कर लें, वीडियो कॉल के ऊपर आप उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, ये ज्यादा सेफ है, ठीक है। या फिर इसका ये भी है कि जहां पर उनको रखा गया है एक्यूज को, उनका ट्रायल ही जेल में कर लें ताकि उनको बाहर निकालना ना पड़े, अगर बाहर निकालेंगे तो रिस्क है। पॉइंट नंबर 7, विटनेस प्रोटेक्शन लॉज शुड बी एस्टैब्लिश्ड। जिस तरह से पंजाब में पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 है, अब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट कौन बनाएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 8, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एंश्योर दैट अक्यूज्ड प्रिजनर्स हैव नो एक्सेस टू मोबाइल फोन्स इन द जेल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, आपका होम डिपार्टमेंट, आपकी जेल खाना जात जो है, जेल खाना जात जितनी जेलें हैं पंजाब में, ये होम डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। तो होम डिपार्टमेंट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो सीरियस किस्म के दहशतगर्द टेररिस्ट एक्यूज्ड हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, उनके पास मोबाइल फोन की एक्सेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट एक्यूज्ड
आर प्रिजनर्स हैव नो एक्सेस टू मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन की एक्सेस नहीं देनी उनको। पॉइंट नंबर 9, गवर्नमेंट शेल एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल कंसर्न्ड पर्संस इन द प्रोसीडिंग्स। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करेगी कि जितने भी कंसर्न्ड पर्संस हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो वकील है, चाहे कौंसल है, चाहे प्रोसिक्यूटर है, चाहे जज है, चाहे रीडर है, चाहे नायब कोर्ट है, कोई भी पर्सन है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, ऑल अदर मेजर्स शैल बी टेकन व्हिच आर नेसेसरी। इसके अलावा और भी हिफाजती तदाबीर जो प्रिवेंटिव मेजर्स की जा सकती हैं वो भी की जाएगी, जो कि बहुत जरूरी हैं। तो ये जनाब आपका एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में से एक क्वेश्चन था, जो कि 20 नंबर का सवाल था। मैं समझता हूं कि ये सवाल बहुत ही आसान था। अगर आपने एक दफा भी एंटी टेररिज्म एक्ट को सही तरीके से पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 10 पॉइंट्स हैं और आपका 20 नंबर का सवाल है। एक पॉइंट के ऊपर अगर आप 5 से 6 लाइनें भी लिखें तो ये आपके 10 पॉइंट्स के 3 to 4 पेजेस का एक बहुत अच्छा सवाल अटेम्प्ट हो सकता है। साथ आप रेफरेंस दे दें सेक्शन 21 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, और इसको आप अपनी वर्डिंग में इन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दें तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप अगर हमसे किसी किस्म की गाइडेंस लेना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है, आप हमारे साथ लिंक हो सकते हैं 0313-795-0086। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके साथ आप जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट के बगैर आपकी तैयारी नहीं हो सकती, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज के ऊपर आप अपना बिलीव कायम कर लें कि जब तक आप अपना सिलेबस सही तरीके से पढ़कर, अगर आप घर में बैठ के सही पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर घर नहीं पढ़ सकते तो लाजमी तौर पर किसी अच्छे टीचर को, किसी अच्छे मेंटोर को, किसी अच्छे सीनियर को, किसी अच्छे पार्टनर को एंगेज करें, किसी अच्छी एकेडमी में जाएं, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपना सिलेबस समझ के पहली अटेम्प्ट, पहला काम यह कि अपना सिलेबस खत्म करें। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो फिर टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं, डट जाएं, बार बार टेस्ट दें, बार बार टेस्ट दें, बार बार टेस्ट दें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313-795-0086। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब आपका एक क्वेश्चन था एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में से, जो बहुत सवाल इजी था, और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये आप क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अगर नेक्स्ट किसी अटेम्प्ट में ये सवाल आया, नेक्स्ट किसी पेपर में ये सवाल आया, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज।